यदि तुलसी जी का पौधा सूख गया है और आप ये सोच रहे हैं कि अब दोबारा इसे कैसे रिवाइव करें, क्योंकि तुलसी का सूखना तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, हमारी कोशिश रहती है कि तुलसी जी को हर हाल में बचा लें। तो आज के वीडियो में ये मैं एकदम एक्सपेरिमेंटेड चीज़ आपको बता रही हूँ कि अभी से 10 दिन पहले मेरी ये तुलसी जी ओवर वाटर की वजह से बिल्कुल सूखने लगी थी, इनकी पत्तियाँ झुकने लगी थी और पौधा बेजान सा हो गया था। लेकिन वापस से इसे कैसे रिवाइव किया है, ये यदि आप देखेंगे तो आप अपने तुलसी जी के पौधे के साथ भी ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तुलसी जी ज़रूर इससे बचेंगी यदि स्टेम थोड़ी भी ग्रीन है। और दूसरी चीज़, यदि तुलसी हरी भरी और घनी नहीं हो रही हैं तो कौन सा खाद देना है ये वीडियो में देखेंगे। तुलसी जी का पौधा यदि न्यू लगा रहे हैं तो रामा और श्यामा 2 तुलसी जी आप साथ में लगाइए, हमेशा जोड़े में लगाना सही होता है। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मिट्टी का गमला ही तुलसी के पौधे के लिए सही रहता है। कई बार प्लास्टिक के गमले में भी लगाने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो पौधा खराब ही हो जाता है। तो मिट्टी का कंटेनर कम से कम 6 से 8 इंच के बीच का रखिए, तो आप तुलसी के पौधे को सालों साल सरवाइव करा सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझ लीजिए, ये जो बीज हैं तुलसी जी के अभी आपके पौधे पर ही मिल जाएंगे, यानी कि बीज बन के रेडी होने लगे हैं। तो आप उन बीजों को यदि हटा देते हैं तो पौधा वापस से स्वस्थ हो जाएगा। और बीज यदि पकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो फिर इसका इफ़ेक्ट पौधे पर ज़रूर आता है और पौधा जो है पत्तियाँ अपनी गिराने लगता है, पौधा मैच्योर होने लगता है। जो बीज आपने इकट्ठा कर लिए हैं यदि वो पक गए हैं बीज, तो आप उसको मिट्टी में वापस से रोप सकते हैं, वापस से बीजों को जर्मिनेट करा सकते हैं। वीडियो में आगे मैं बता रही हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि पौधा घना नहीं हो रहा है और सिर्फ लेगी होता जा रहा है तो ये बरसातों में आप अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। कटिंग प्रूनिंग करने के लिए जाहिर है कैंची, सीजर्स, कटर्स का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि कैंची नहीं लगाते हैं, तो आप अपनी मान्यता के अनुसार देख लेंगे और अपने पौधे को गमले के अनुसार, यदि ज़्यादा घना हो गया है तो ऊपर से 2-2, 3-3 इंच ज़रूर कट कर दीजिए। कट करने के बाद ये जो पत्ते मिलेंगे इन्हें फेंकना नहीं है गार्डन में, ऐसे ही कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए, बहुत ही दोष लगता है। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पत्तों को बॉयल करके आप उसके पानी को काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या पत्तों को पीस कर जिन बच्चों को एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पे लगाइए, रातों रात एक्ने पिंपल गायब। और फेस पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका लेप आप लगा सकते हैं। चलिए, इस तरीके से कटिंग प्रूनिंग आपने बरसातों में कर लिया है। इससे पौधा अपने आप ही एक तो घना होने लगेगा, क्योंकि जो बरसात का पानी है वो आपके पौधे को घना बनाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन गमले में कई बार हमने देखा है कि पौधे की ग्रोथ सही नहीं होती है या जड़ों का फैलाव नहीं होता है। तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ सस्ता है, बहुत ही टेस्टेड है, बहुत लोगों ने ये उपाय किया भी होगा और ये कभी फेल नहीं होता है। यदि तुलसी जी सूख रही हैं बरसातों में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कारण पता करना है कि क्यों सूख रहा है पौधा। जैसे मेरा ये पौधा रातों रात लेगी होकर के पत्तियां झुकने लगी थी, तो मुझे समझ आ गई थी कि इसमें वाटर लॉगिंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा पानी चला गया है। तो सबसे पहले मैंने पौधे की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई करी और गुड़ाई करने के बाद पौधे को धूप में रखा। 3 से 4 दिनों तक पानी बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन इस बात के लिए मैं चेक करती रही कि पानी की वजह से पौधा ख़राब ना हो। मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करती रही ताकि मिट्टी अच्छे से सूख जाए। मुझे पता है कि यदि सॉइल अच्छी बनी होती है तो आपका पौधा मौसम की मार भी झेल लेता है और पौधा सर्वाइव भी कर जाता है। इसमें बरसात का पानी बिल्कुल भी नहीं जाने दिया मैंने, और 2 से 3 दिनों के बाद देखिए मिट्टी इस तरीके से सूख गई है और फिर नई नई पत्तियां निकल कर आने लगी हैं। अब आज इस पौधे में जो भी खाद देना है वो दे देने से पौधा बहुत जल्दी वापस से हरा भरा हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ आप समझ लीजिए, कभी भी तुलसी में ओवर वाटर होगा तो उस पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है बरसातों में भी। मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि गमले के नीचे जो हम प्लेट लगा कर रखते हैं, बरसातों में उस प्लेट को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि उसी में पानी भरा रह जाता है और हमें पता नहीं होता और जड़ें जो हैं धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। तो उस प्लेट को आप बिल्कुल हटा दीजिए सभी गमलों के नीचे से, यदि आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है। चलिए, अब पहले जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पौधे की ग्रोथ को तेज करेगा। जैसे ये मेरा पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा है और अब 1 महीने बाद ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो इसके लिए ये जो खाद आप देख रहे हैं ये ह्यूमिक एसिड है। एप्सम सॉल्ट और
और ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से आपका पौधा जो कि बिल्कुल सूख रहा था वो धीरे धीरे सर्वाइव कर जाएगा यदि उसकी स्टेम ग्रीन है। और जिस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी वो इस आधे चम्मच एप्सम सॉल्ट से बहुत जल्दी नई नई पत्तियों को निकालने लगेगा और पौधा सूख जाएगा। गर्मियों में देना है तो इस तरीके से दे सकते हैं। 8 इंच के कंटेनर में आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड और आधा चम्मच ये एप्सम सॉल्ट। लेकिन बरसात में जब भी खाद दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का सूखा होना ज़रूरी है। मिट्टी जब सूखी रहेगी तभी इस खाद को घोल के दीजिए या डायरेक्टली आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये जड़ों को स्ट्रेंथ देता है जिस वजह से आपका पौधा बहुत जल्दी फैल जाता है। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से आप अपने सूखते हुए पौधे को बचा सकते हैं। तो तुलसी जी के पौधे में आप ये उपाय कर सकते हैं यदि बरसातों में किसी वजह से आपका पौधा सूखने लगा है। अब दूसरी एक समस्या जो सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख रहे हैं कि तुलसी जी के गमले में चींटियां लग रही हैं या फिर वाइट फ्लाइज हो गए हैं या फंगस का अटैक है, तो आप राख का इस्तेमाल कीजिए। उससे छुटकारा लेने के लिए राख और हल्दी को मिक्स कर लीजिए और रात में इस तरीके से पत्तों पर आप छिड़क दीजिए। छिड़क के छोड़ देना है, पानी ना जाए इस पर, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छे से प्रेशर से पानी दे करके अपने पौधे को धो लीजिए। 1 से 2 बार करने से आपको पता ही है राख नेचुरल फंगिसाइड होता है और वाइट फ्लाइज से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। यदि फिर भी ना हो तो मैं एक उपाय और बता देती हूँ, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना है हींग, 1 चुटकी से भी कम, बस 1 हींग का दाना लेना है। ध्यान रहे कि हींग कई बार पौधे को सुखा भी देता है, इसलिए इसको हम लोग फंगिसाइड की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फंगिसाइड बहुत ज़्यादा यदि पौधे पर आप डाल देते हैं तो पौधा मर ही जाता है, ठीक उसी तरीके से इसको बस 1 दाना ले लीजिए और उसे पानी में घोल लीजिए। यदि आप थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं हल्का, तो हींग जो है आसानी से घुल जाएगा। उसी में आपको डालना है 2 या 3 कपूर। कपूर से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और इससे इसके स्मेल से चींटियां वगैरह वाइट फ्लाइज बहुत जल्दी भाग जाती हैं। तो इसको आप उसी पानी में घोल लीजिए। यदि 3-4 गमलों के लिए बना रहे हैं तो 4-5 आप कपूर ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम से होता आया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि सारे उपाय करके थक चुके हैं और आपके तुलसी जी के पौधे से चींटियां या वाइट फ्लाइज नहीं जा रही हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसको 5-6 घंटे तक इसी में आप अच्छे से डिल्यूट होने दीजिए और फिर इसी पानी को आप तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए। आप चाहे तो छान करके स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सभी पौधों में एक साथ स्प्रे कर देंगे तो बरसातों में बहुत ही बढ़िया एक प्रोटेक्शन आपके पौधों को मिल जाएगा। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। ये खाद सालों भर दिया जा सकता है तुलसी जी के पौधे पर और मंथ में एक बार यदि आप अपने पौधे को एक सुपर फूड देना चाहते हैं तो इसी खाद का इस्तेमाल कीजिए। ये जो चीज़ मेरे हाथ में आपको दिख रही है ये काउडंग केक है। इसको आप लोग पहचान ही गए होंगे कि क्या चीज़ है ये 10 रुपये का आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, नर्सरी पर भी मिल जाएगा। बस 1 काउडंग केक को रात भर पानी में भिगो करके रखिए। मैंने आधे ही भिगोए हैं और आधे बचा लिए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत बड़ा यदि पीस है तो हाफ ही इसको आप पानी में भिगो करके रखिए। रात भर में बहुत अच्छे से इसका जो अर्क है वो पानी में घुल जाएगा। लेकिन ये जो काउडंग केक है ये आपको एज इट इज़ ही नज़र आएगा। तो पानी को आप अपने पौधे में डालिए। आप चाहें तो इसे निकाल करके वापस रख सकते हैं या उसी में पानी भर के रख दीजिए और 6-7 दिनों के बाद फिर से इस्तेमाल कर लीजिए। और जब 3 से 4 बार ये प्रक्रिया हो जाती है तो जो काउडंग केक है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। उसको आप मैश करके वापस गमले में डाल दीजिए और नए काउडंग केक को भिगो लीजिए। उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा। देखिए ये वही पौधा है जो आपको शुरू में दिखा रही थी। 15 से 20 दिनों में ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। एक तो बरसात का पानी मिला है जिस वजह से पौधा बढ़ा है, दूसरा बहुत ही उचित खाद दिया गया है। तो खाद पौधे को दीजिए लेकिन उचित खाद दीजिए, ये ज़रूरी है। तुलसी जी के पत्ते यदि इस तरीके से थोड़े वाइट थोड़े ग्रीन से लग रहे हैं तो अक्सर पोषक तत्वों की कमी से ऐसा होता है। जब भी पत्ते थोड़े सफ़ेद दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि पौधे में खाद देने की ज़रूरत है और उस पौधे में ये खाद ज़रूर दीजिए। तुलसी जी के पौधे को अभी प्रॉपर धूप में रखिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।